नमस्ते दोस्तों। आइए ज्योतिष सीखें कि वैदिक ज्योतिष सीरीज की छठे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने अपना लग्नेश यानी अपनी कुंडली का हीरो पहचान लिया था। अब सवाल ये है कि आपका हीरो जाकर बैठा कहाँ है। इन द लास्ट वीडियोस we will be able to recognize the hero of our life. Now the question is whether he is living or sitting. क्या वह किसी महल में बैठा है या किसी गड्ढे में। Whether our hero is enjoying the mansion or whether our hero is stuck in the pothole. Let us decode. चलिए देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमने तीन घरों को हाईलाइट किया है। ज्योतिष में तीन घर ऐसे हैं जिन्हें दुख स्थान या त्रिक भाव कहा जाता है। ये है छठा घर जो कि रोग, ऋण और शत्रु दर्शाते हैं। आठवां घर जो कि रुकावटें, अचानक मुसीबतें और मृत्यु और कष्ट दिखाता है। और 12वां घर जो कि नुकसान, अस्पताल और जेल, इन तीनों को दर्शाता है। अगर आपका लग्नेश कुंड या कुंडली का जो मालिक, जो इस घर का जो मालिक है, वो 6th हाउस छठा भाव, 8th हाउस आठवां भाव, 12th हाउस 12वां भाव में जाकर बैठ जाए तो इसका मतलब है कि जीवन में संघर्ष या स्ट्रगल ज़्यादा होगा। आपको चीज़ें मेहनत से मिलेंगी, आसानी से नहीं। अब इधर देखिए, ये है 1, 4, 7, 10। ये हमने जैसे पहले भी कहा था कि ये जीवन के पिलर हैं। 5, 9 ये लक्ष्मी और भाग्य के स्थान है। अगर आपका लग्नेश इनमें से किसी घर में बैठा है तो आप किस्मत वाले। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा और जीवन में तरक्की भी मिलेगी। हमने संघर्ष के घर देखे और राजयोग वाले घर देखे, लेकिन आप जानते हैं कि जीवन बैलेंस का काम है। हम अब देखेंगे कुछ घर जो कि वृद्धि या ग्रोथ वाले घर होते हैं। 2 और 11 ये धन और लाभ के घर हैं। अगर लग्नेश 2 या 11 में है तो आप अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमाएंगे। तीसरा घर ये मेहनत का घर है। अगर लग्नेश यहाँ है तो आप एक सेल्फ मेड इंसान बनेंगे। तो वापस से एक बार देखिए। 6 रोग शत्रु डिजीज एनिमी, 8 रुकावट कष्ट ऑब्स्टिकल्स, 12 खर्चा हानि लॉस एंड एक्सपेंसेस। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ खर्चा और हानि, लॉस या एक्सपेंसेस, जहाँ हम एक्सपेंस करते हैं वो कई बार इन्वेस्टमेंट भी होता है। इसको अभी देख के घबराइएगा नहीं, थोड़ा अभी हम समझेंगे। केंद्र और त्रिकोण आप हमने इस बारे में बात कर भी ली है। इन्हें आप न्यूट्रल हाउस भी समझ सकते हैं क्योंकि ये ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब यहाँ पे मेहनत करनी होती है। यहाँ पे पैसा, यहाँ पे खुद की मेहनत और यहाँ से लाभ। समराइज करने के लिए बहुत शुभ 1, 4, 5, 7, 9, 10, मध्यम या वृद्धि 2, 3, 11, संघर्ष 6, 8, 12। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसे समझिए, जीवन एक परीक्षा है, सेहत का ध्यान रखिए, संघर्ष से डरिए नहीं। 1, 4, 5, 7, 9, 10 जीवन एक आशीर्वाद है, सफलता साथ देगी।
जीवन को आनंद लीजिए, अहंकार से दूर रहिए। तीसरा, जीवन एक सफ़र है, मेहनत कीजिए और फल फल पाइए। तो दोस्तों, अपनी कुंडली आप देखिए, आपको हीरो जो है, जिन्हें हम लग्नेश कह रहे हैं, वो किस नंबर के घर में बैठे हैं। ध्यान रहे, अगर लग्नेश बुरे घर में भी है तो डरना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप एक फाइटर ग्रुप में बनाए गए हैं। अगर आपका लग्नेश 6, 8, 12 में भी है तो आप ये समझिए कि हो सकता है आपको उस अपार शक्ति परमात्मा ने रोगों शत्रुओं से लड़ने की ताकत दी हो, रुकावटों से लड़ने की ताकत दी हो, हानियों से लड़ने की ताकत दी हो। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। इन सभी चार्ट्स का आप स्क्रीनशॉट कृपया लेके अपने पास रखिएगा, ये आपको याद करने में सहायता करेंगे। हम साथ में सीखेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, तो ही है वही जो राम रच रखा।